लेकिन ये जो निमंत्रण को ठुकराया गया है ना, ये इनको लेके डूबेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राम तो राम है भैया। राम किसी पार्टी और जाति धर्म के नहीं है, और हमसे पहले भी एक अभी महानुभाव बता रहे थे। इसलिए जो गलत करेगा भगवान के प्रति, कोई भी पार्टी करे, उसको अपने आप में डूबना तो पड़ेगा, अब हो कोई भी। रही बात मकर संक्रांति पर ही क्यों किया गया, मकर संक्रांति पर इसलिए किया गया, कदाचित ये माना जाता है हमारे शास्त्रोक्त तरीके से कि मकर संक्रांति में जो हम पूजा, हवन, दान, जप, यज्ञ जो करते हैं उसका बहुत गुना हमें फल प्राप्त होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी दिन, मकर संक्रांति के दिन ही हम सभी लोग सामूहिक रूप से, एक सामाजिक कार्य भी हो जाएगा और एक आध्यात्मिक कार्य भी हो जाएगा, तो क्यों ना हम मकर संक्रांति वाले दिन का ही हमने चयन किया। और विशेष रूप से हमने रविवार भी था, रविवार माने सूर्य का वार, और भगवान श्री राम सूर्य वंश में पैदा हुए, इसलिए यह दिन रविवार भी हमने इसलिए रखा। जय श्री राम भक्तगणों, जैसा कि आप देख रहे हैं गांव कलूपरा की पावन भूमि से मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसा कि आज यहां सुंदरकांड का पाठ किया गया है और बड़े ही तौर तरीके के साथ किया गया है। मेरे साथ महोदय जी हैं, मैं जानना चाहूंगा प्रोग्राम की क्या रूपरेखा थी और किस प्रकार से, और आज की डेट जो चुनी गई थी आखिर क्यों 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति का ही दिन क्यों चुना गया था। जी महोदय जी, आपका परिचय। मैं संजय शर्मा, मानस अवलोकन संस्था की एक तरीके से के संचालक कहिएगा, क्या कहिएगा, सचेतक कहिएगा, और छोटा सा सबसे छोटा सिपाही कहिएगा। हम लोगों की एक योजना थी कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें मानस अवलोकन संस्था क्या योगदान कर सकती है। तो मानस अवलोकन संस्था ने ये सोचा था कि हम लोग 108 दीप प्रज्वलित करने के बाद और 108 लोगों के द्वारा सुंदरकांड के पाठ का सामूहिक रूप से आयोजन करके भगवान श्री राम लला के प्राणों को उनके श्री चरणों में समर्पित कर देंगे। लेकिन सौभाग्य है ये हमारा कि 551 दीप प्रज्वलित हुए और कम से कम 251 लोग हमारे सामूहिक सुंदरकांड में बैठे, और ये अपने आह्लाद का विषय है, अपने आप में आनंद का विषय है। ये मानस अवलोकन संस्था के द्वारा आज का जो कार्यक्रम है किया गया। रही बात मकर संक्रांति पर ही क्यों किया गया, मकर संक्रांति पर इसलिए किया गया, कदाचित ये माना जाता है हमारे शास्त्रोक्त तरीके से कि मकर संक्रांति में जो हम पूजा, हवन, दान, जप, यज्ञ जो करते हैं उसका बहुत गुना हमें फल प्राप्त होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी दिन, मकर संक्रांति के दिन ही हम सभी लोग सामूहिक रूप से, एक सामाजिक कार्य भी हो जाएगा और एक आध्यात्मिक कार्य भी हो जाएगा, तो क्यों ना हम मकर संक्रांति वाले दिन का ही हमने चयन किया। और विशेष रूप से हमने रविवार भी था, रविवार माने सूर्य का वार, और भगवान श्री राम सूर्य वंश में पैदा हुए, इसलिए यह दिन रविवार भी हमने इसलिए रखा। जी, तो महोदय जैसा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है अयोध्या में, तो देश की जनता को, भक्तगणों को, श्री राम भक्तगणों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने राम भक्तों को? हम देखो मानस अवलोकन संस्था के माध्यम से भी यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक घर में सुंदरकांड का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, रामचरितमानस का पाठ हो, यह प्रक्रिया हमारे प्रत्येक परिवार में अनवरत रूप से चलती रहनी चाहिए, तभी हम विश्व का नेतृत्व कर पाएंगे। हम यदि विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता हमारे अंदर तभी होगी जब प्रत्येक परिवार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, प्रत्येक परिवार सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ धर्म से जुड़ जाएगा। जब एक परिवार धर्म से जुड़ जाता है तो वो परिवार ही नहीं टूटता, पूरा राष्ट्र एकजुट हो जाता है। आज परिवार टूट रहे हैं, परिवार न टूटे इसलिए रामचरितमानस पढ़िए, पति पत्नी कैसा व्यवहार करे रामचरितमानस पढ़िए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे रामचरितमानस पढ़िए, समाज के साथ राजा का कैसा व्यवहार हो रामचरितमानस पढ़िए। तमाम विश्व की समस्याओं का आज जो समाधान है, जो जीवन जीने की कला सिखाती है, वो रामचरितमानस सिखाती है। इसलिए मानस अवलोकन संस्था का ये संदेश है कि रामचरितमानस घर घर उसका पाठ हो, उसका अध्ययन हो, उसका चिंतन हो, उसका मनन हो। राम हमारे हैं, हम राम के हैं, लेकिन कुछ लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की टिप्पणियां की कि राम मंदिर बनाया, इससे तो अच्छा होता वहां पर हॉस्पिटल होता या यूनिवर्सिटी होती, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? इस पर मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मन में बहुत हर्ष है, बड़ा उल्लास है राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के परिप्रेक्ष्य में। तो ऐसी अनर्गल बातों पर कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं फिर भी बात कहना यह चाहता हूं कि हॉस्पिटल होने चाहिए, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन जिस दिन राम राज्य की अवधारणा हो जाएगी ना,
उस दिन अस्पतालों का बहुतायत नहीं होगी, अस्पतालों में कमी आएगी। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयरु न कर काहूसन कोई, बयरु न कर काहूसन कोई, किसी से कोई बैर नहीं करेगा, सब में प्रीति बढ़ेगी। और जब राम राज्य की अवधारणा हो जाती है ना, तो आदमी मनुष्य जो होता है वो अपने आप में विरुद्ध हो जाता है, उसे कोई रोग नहीं रहता। हम मानसिक रोगी ज्यादा है, शारीरिक रोगी कम है। हमने जो हमारे पड़ोसी ने यदि ज्यादा धन संचित कर लिया है तो हमें ज्यादा बेचैनी, हमें रात को नींद नहीं आती कि उसने कैसे कर लिया है। तो हमारा मन का सुखी होना बहुत जरूरी है, और मन का सुखी हम तभी होंगे जब हमारे हृदय में राम राज्य की अवधारणा आ जाएगी। एक हृदय में राम राज्य की अवधारणा आएगी तो निश्चित रूप से भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता बनाएगा। आज के प्रोग्राम में जो भक्तगण पहुंचे थे, गांव कलूपरा से ही थे या बाहर से भी लोग आए थे? नहीं, गांव कलूपरा से भी थे। गांव कलूपरा से लगभग 100 के आसपास हमारे लोग थे। दिल्ली से भी आए हैं, ग्रेटर नोएडा से भी आए हैं, और सूरजपुर से भी आए हैं, दादरी से भी आए हैं, क्षेत्र के भीकनपुर से भी आए हैं, भोयरा से भी आए हैं, ध्यानतपुर से भी आए हैं, बहुत सारे पिसावा से भी आए हैं, जहांगीरपुर से भी आए हैं, और बहुत सारे पूरे क्षेत्र से लोग आए, दिल्ली से आए, ग्रेटर नोएडा से आए, सभी जगह से लोग आए। अपने मानव अवलोकन संस्था के माध्यम से माता बहनों के लिए कोई एक संदेश? बस मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि राम का भजो, राम को भजो, और रामचरितमानस यदि घर घर में पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो ये प्रोग्राम किया गया है? मानस अवलोकन संस्था द्वारा आज सुंदरकांड का पाठ का आयोजन जो किया जा रहा है, ये मानस अवलोकन संस्था के सौजन्य से किया गया है बौद्ध मिशन कन्या इंटर कॉलेज कलूपरा में। और यहाँ मिनिमम 400 से 500 के आसपास दीप प्रज्वलित भी हुए हैं, दीप। और ये राम मंदिर के उपलक्ष्य में हमारे मानस अवलोकन संस्था कार्य कर रही है। अब जो 22 तारीख को उसका राम मंदिर का लोकार्पण होने वाला है, और मानस अवलोकन संस्था हर वर्ष की भांति हनुमान जन्मोत्सव, तुलसीदास जयंती और आपके अब सुंदरकांड का पाठ का आयोजन जो हो रहा है, ये कभी ना कभी मतलब हर प्रोग्राम होते रहते हैं मानस अवलोकन संस्था द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है श्री राम मंदिर पर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और काफी समय से इसका इंतजार था, जो आज वो सपना साकार होता नजर आ रहा है। तो आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? इससे सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा, और आने वाली पीढ़ी इसके ये याद रखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, कि हमारे पूर्वजों ने ये अच्छा कार्य किया था, जो आज ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम सभी देशवासियों को जय श्री राम। इसी भारतीय संस्कृति के सनातन धरोहर रूपी जो प्रांगण तैयार हुआ है, भारतीय संस्कृति के लिए एक अभूतपूर्व घटना होगी, और जिसमें समस्या और समाधान तत्व नजर आए, और उसका समाधान भी अब हो चुका है। मानस अवलोकन संस्था द्वारा सराहनीय कार्य पहले ही पूरे देशवासियों को जागृत करने के लिए 22 जनवरी के उपलक्ष्य में पहले ही पूरे देश को गदगद करते हुए पूरा संदेश पहुंचाया जा रहा है कि सभी एकजुट होकर इस भारतीय संस्कृति की धरोहर की रक्षा करें, और आगे के लिए इसे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रेषित करें। आज के प्रोग्राम पर आप क्या कहेंगे? ये एक शुभ संकेत है। 22 तारीख को जो भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है रामलला जी की, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। और फिर एक बात निश्चित रूप से सत्य है कि जब सनातन संस्कृति में कोई महान पुरुष जन्म लेता है या उसकी कार्यक्रम होते हैं, तो बहुत पहले से शुरुआत हो जाती है। भजन कीर्तन सुंदरकांड के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से भक्त अपने हृदय का जो आनंद है उसे प्रकट कर रहे हैं। देश की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है? महान ये संदेश देना चाहूंगा कि भगवान राम किसी एक जाति संप्रदाय से संबंधित नहीं है। वो एक महान व्यक्तित्व हैं जो सबके हैं,
किसी एक को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई रामचंद्र जी केवल हिंदू संस्कृति से संबंधित हैं। परमात्मा रूप में जो भगवान जी का प्रकाट्य है वो हम सभी भारतवासियों के और विश्व भर के लिए एक अद्भुत वो है। दोस्तों बिल्कुल सही कहा है, हम राम के हैं, राम हमारे हैं, किसी जातिगत या किसी धर्म की तरह नहीं इसे सोचा जाएगा, क्योंकि राम, हम राम के हैं, राम हमारे और हमारे साथ हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, आज के कार्यक्रम के द्वारा जो मानस अवलोकन संस्था द्वारा धार्मिक कार्य समय समय पर होते रहते हैं और धर्म को जगाने का प्रयास और धर्म को जगाने का कार्य मानस अवलोकन संस्था कलुपुरा के द्वारा किया जाता है। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मानस अवलोकन संस्था और उसके सभी सदस्यगण और पदाधिकारियों को कि आप समय समय पर धर्म के प्रति लोगों को जो जागरूक करते हैं वो आपका एक सराहनीय कदम और अच्छा कार्य है। आज जो कार्य किया गया है, इस कार्य से ऐसा लगता है कि ये अभी हमारे क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बहुत सारे धार्मिक संस्थानें काम कर रही हैं और बहुत सारे आचार्य और शास्त्रीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी भी शास्त्रीय आचार्य या धार्मिक संस्था ने ऐसा कार्य नहीं किया। ये एक विशालतम पहाड़ जैसा एक आज कार्य किया गया है, जिसमें 108 व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से गायन के रूप में रामचरितमानस का पाठ किया गया और आरती भव्य भजन का आयोजन किया गया। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में हमारे सदस्यगण और पदाधिकारीगण और सनातन धर्म को मानने वाले लोग आए। तो रामचंद्र भगवान सबके हैं और रामचंद्र भगवान को सबको पूजना चाहिए, मेरा तो बस यही मानना है। लोगों ने कहा कि राम मंदिर पे सरकार ने पैसा खर्चा किया है, यदि यहाँ पे स्कूल और हॉस्पिटल बनाए जाते तो नागरिकों को कुछ उससे इलाज मिलता, शिक्षा मिलती, इस पर क्या कहेंगे, क्या सही बात है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, वैसे पत्रकार बंधु मुझे मालूम है कि आप मुझे अभी भी क्योंकि मैं भैया कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी हूं युवा से, तो वो उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी पार्टी के द्वारा भी ऐसा किया जा रहा है या किसी संस्था द्वारा ऐसा कहा जा रहा है तो वो गलत है, निरर्थक है। किसी भी पार्टी संस्था को इससे बचना चाहिए, क्योंकि राम भगवान हम सबके हैं और सबके रहेंगे। हम राम के हैं, राम मेरे हैं। जैसा कि आपने मुझे अभी याद दिलाया कि आप कांग्रेस हैं, कांग्रेस की बात को लेके, लेकिन मेरे इस जहन में नहीं था कि आप कांग्रेस की तरफ हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात हो ही गई है, कांग्रेस ने जब राम मंदिर पे सुनवाई आई और कांग्रेस सरकार ने याचिका लगाई, कांग्रेस तो नहीं चाहती कि राम मंदिर बने, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कांग्रेस के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने बिल्कुल सत्य कहा है और मैं समर्थन करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का। वो कांग्रेस के अच्छे नेता हैं और हम भी कांग्रेस, लेकिन ये जो निमंत्रण को ठुकराया गया है ना, ये इनको लेके डूबेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राम तो राम है भैया। राम किसी पार्टी और जाति धर्म के नहीं है और हमसे पहले भी एक अभी महानुभाव बता रहे थे। इसलिए जो गलत करेगा भगवान के प्रति, कोई भी पार्टी करे, उसको अपने आप में डूबना तो पड़ेगा, अब हो कोई भी। भारतवर्ष ही नहीं, विश्व सपोर्ट कर रहा है और सब विश्व के नागरिक बड़े भारत में आ भी रहे हैं। 22 तारीख को जैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो इस पर देश के और जो देशभक्त हैं, राम भक्त हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो भैया यही कहेंगे कि रामचंद्र जी के दर्शन कीजिए और सिर्फ राम राम कह लेने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि राम एक ऐसा शब्द है कि सिर्फ 2 बार राम। देखिए, कोई किसी भी जगह हम नमस्ते करते हैं, नमस्ते होता है, हम राम राम कहने का मतलब कि हमने एक माला का जाप कर लिया। इसलिए भैया सबको राम राम कहना चाहिए और सब लोग आए, भगवान के दर्शन करें। दर्शन करेंगे तो आप अपने आप दर्शनार्थी हो जाएंगे। इसलिए भगवान के तो भैया जय सिया राम, बार बार हम तो जय सिया राम बोलेंगे, जय सिया राम बोलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब हम हनुमान जी महाराज को, जो सुंदरकांड हमने मानते हैं कि हम श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति है सुंदरकांड, जानकी जी की खोज है सुंदरकांड, सुंदर घटनाक्रम है सुंदरकांड। और कदाचित सुंदरकांड इसलिए सुंदर है कि वहाँ भक्ति की खोज की गई है, वहाँ जानकी जी की खोज की गई है। तो हम लोग अपने स्थान पर खड़े होकर हनुमान जी की आरती होगी, तदोपरांत आप बैठ जाएंगे, जैसी व्यवस्था होगी उसके बाद प्रसादी होगी। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं कृपया। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ सुन रहे थे मानस अवलोकन संस्था से संजय शर्मा जी को, और यहाँ पर आपको काफी जानकारी भी दी गई है और आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ किया गया। सुंदरकांड का जो पाठ जो किया गया है, दोस्तों आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानुप्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम।
हनुमान की आरती गावे, बस बैठो परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कलरासी। लाल देह लाली रसे, अरहर लाल लगो। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशोर। निश्चय प्रेम प्रतीति दे, विनय करे सन्मान। तेके कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज, बोले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की।